ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, और इन रिएक्शंस में हम लोग टोटल 25 रिएक्शन करने वाले हैं। और ये जो 25 रिएक्शंस है ये आपकी जो है यूनिट 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, इन 4 यूनिट से मैंने जो है टोटल 25 रिएक्शंस की एक शीट आपके साथ शेयर की है, और वो सारी की सारी जो है रिएक्शंस मैं आपके साथ यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज फ्रॉम एल्किल हैलाइड। और ये जो रिएक्शन है बेसिकली इस रिएक्शन में हम लोग जो मेन जो प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं वो है एल्किल आयोडाइड्स। ठीक है, एल्किल आयोडाइड्स। तो ये जो रिएक्शन है बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एल्किल हैलाइड दैट मीन्स हेलोजन हम लोग जो यहाँ पर लेने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जो हेलोजन हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं वो या तो हम ब्रोमीन यूज़ करते हैं या फिर क्लोरीन यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर जो मेन जो प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो है हमारा एल्किल आयोडाइड। तो एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया NaI, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर सोडियम आयोडाइड। और ये जो सोडियम आयोडाइड जो है जब भी इस एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, एल्किल हैलाइड, और हैलाइड में हमें यहाँ पर क्या लेना है, सिर्फ हैलाइड में हम लोग यहाँ पर या तो ब्रोमीन ले सकते हैं या फिर क्लोरीन ले सकते हैं। और इन दोनों को जब हम एसीटोन के साथ, एसीटोन इज ए कैटलिस्ट, और इसकी प्रेजेंस में जब हम लोग यहाँ पर हीटिंग करते हैं, नाउ देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, बॉन्ड विल बी क्लीवेज फ्रॉम हियर, और एक क्लीवेज आपका यहाँ से होगा, दिस विल बी नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव, एंड दिस वन विल बी पॉजिटिव। सो यहाँ पर ये जो हेलोजन है दिस विल बी अटैच विथ सोडियम, एंड ये जो यहाँ पे आयोडीन है दिस विल बी अटैच विथ दिस एल्किल ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो R, और ये I जो होगा वो इस R से अटैच होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारा जो मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ पर एल्किल आयोडाइड। ठीक है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर जो है सोडियम और X दैट मीन्स हैलाइड यहाँ पर आपका जो है बाहर होगा। तो यहाँ पर जो बनने वाला जो मेन जो प्रोडक्ट है वो है हमारा एल्किल आयोडाइड। विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर आपके सामने 2 एग्जाम्पल देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो X है, इस X की प्लेस में मैं आपके सामने ले रहा हूँ यहाँ पे क्लोरीन ले रहा हूँ Cl, और ये जो R है इस R के प्लेस में मैं यहाँ पर आपके सामने ले रहा हूँ CH3। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगी रिएक्शन आपकी, CH3 Cl प्लस NaI, और इन दोनों को, ये जो दोनों जो है हमारे, इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड। आई कैन जस्ट राइट हियर मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, और इन्हें हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसीटोन की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर इसको हीट करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसीटोन, साथ ही साथ हमें यहाँ पर इसको हीट करना है। ठीक है, नाउ दिन क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, एक बॉन्ड का क्लीवेज आपका यहाँ से होगा, और यहाँ पे मिथाइल के साथ आयोडीन अटैच होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या बनने वाला है, CH3I प्लस साथ ही साथ यहाँ पर जो है NaCl यहाँ पर आपका बाहर होगा। तो यहाँ पर जो मेन जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, दिस इज नोन एज मिथाइल आयोडाइड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड या कोई भी एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, R के प्लेस पे हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप क्या होता है, यू नो दैट CH3CH2। ठीक है,
और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो हेलोजन है, इस हेलोजन के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे क्लोरीन भी ले सकते हैं या फिर ब्रोमीन ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली रिएक्शन क्या बनने वाली है, CH3 CH2 और यहाँ पे X के प्लेस मैंने क्या लिया है, Br। तो आई कैन जस्ट राइट हियर Br। इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देयर इज नोन एज द इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और यहाँ पर हम इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है किसके साथ करने वाले हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ करने वाले हैं। और इन दोनों को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर इसकी हीटिंग करते हैं। नाउ देन हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पे ये जो I जो होगा, दिस नेगेटिव विल बी अटैच विद दिस पॉजिटिव। ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, CH3 CH2I और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर जो है NaBr जो होगा रिलीज होगा। तो यहाँ पर हमारा जो मेन जो प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ पर क्या है, दिस इज नॉन एज इथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये जो यहाँ पर फ्रैंकलिन जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम लोग बेसिकली जो है क्या बना सकते हैं, एल्कील आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। नाउ नेक्स्ट अगली जो यहाँ पर रिएक्शन है, हैंस डी का रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हैंस डी का रिएक्शन को हम जो है एक और नाम से जानते हैं, इसको हम जो है बोरोडीन हैंस डी का रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम लोग बेसिकली जो फॉर्म करते हैं वो है एल्कील ब्रोमाइड एंड एल्कील क्लोराइड, एल्कील ब्रोमाइड एंड एल्कील क्लोराइड। ठीक है, और इस रिएक्शन में हम लोग जो बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। दैट मीन्स यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सिल्वर के साथ बॉईल करते हैं और हम लोग क्या बनाते हैं, उसका एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH। तो यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें हम लोग OH में से जो है H को रिमूव करेंगे और इस H की प्लेस पे हम लोग क्या अटैच करते हैं, एक सिल्वर, दैट मीन्स Ag ग्रुप हम लोग यहाँ पर अटैच करते हैं। ठीक है, ये जो है इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड दिस सिल्वर सॉल्ट, इट इज कॉल्ड दिस सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड, यू नो दैट फैटी एसिड हम किसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं। ठीक है, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड वी आर यूज इन दिस रिएक्शन। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, Br2 के साथ जो है, दैट मीन्स ब्रोमीन के साथ हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, रिफ्लक्स करना है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होने वाला है, सिंपल जो है, यहाँ से जो है आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यू कैन लुक हियर, यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ये आपका मेटल है, ये मेटल जो होगा एक Br के साथ मिलके यहाँ पे क्या बनाएगा, AgBr। और साथ ही साथ यहाँ से जो है आपका CO2 ग्रुप जो है ये भी आपका बाहर होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो R जो है, दैट मीन्स जो एल्किल ग्रुप जो है, इस एल्किल ग्रुप पे हमारा जो है Br ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। तो यू कैन लुक हियर, इस रिएक्शन में हम लोग क्या बना सकते हैं, Br प्लस क्या क्या बाहर होने वाला है, यहाँ पे आपका जो है CO2 बाहर होने वाला है, दैट मीन्स डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर होने वाला है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर AgBr भी है आपका यहाँ पर बाहर होने वाला है। तो इस तरीके से इस वाली रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, एल्कील ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्कील ब्रोमाइड। ठीक है, तो या तो हम एल्कील ब्रोमाइड बना सकते हैं या फिर यहाँ पर हम लोग जो है एल्कील क्लोराइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो R है, इस R के प्लेस पे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक मिथाइल ग्रुप ले रहा हूँ CH3। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, CH3
COO और ये आपका Ag प्लस Br2 के साथ हम लोग यहाँ पर इसके रिएक्शन करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और यहाँ पे हमें इसको हीटिंग करना है विद रिफ्लक्स। नाउ देन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा। यू कैन लुक हियर, एक Br जो होगा इस Ag के साथ इस तरीके से आपका रिमूव होगा और यहाँ से आपका जो है डिकार्बोक्सिलेशन होगा, दैट मीन्स CO2 ग्रुप भी आपका यहाँ पे बाहर होगा। तो एक Br जो होगा इस सिंपली इस मिथाइल के साथ यहाँ पे आपका अटैच होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या बनने वाला है, यू कैन जस्ट लुक CH3Br प्लस CO2, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आपकी जो है बाहर होगी CO2 और साथ ही साथ यहाँ पर जो है AgBr भी आपका यहाँ पर रिलीज होगा। तो यहाँ पर जो बनने वाला जो मेन जो प्रोडक्ट है वो है आपका यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अगर यहाँ पर Br2 यूज करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एल्किल ब्रोमाइड। और अगर हम यहाँ पे Cl2 अगर यूज करेंगे तो हमारे यहाँ पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर एल्किल क्लोराइड। एक क्लोराइड का भी एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ये जो R है इस R के प्लेस पे, ये जो R है इस R के प्लेस पे मैं यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप ले लेता हूँ। यू नो दैट इथाइल क्या होता है, C2H5। ठीक है, सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है। किस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिएक्शन बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है हमें क्या लेना है, CH3 CH2 और COOAg, दैट मीन्स ऊपर जो हमने जो यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी है, ये जो R जो है इस R के प्लेस पे हमने यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप अटैच किया है। ठीक है, और इसका हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, Cl2 के साथ रिएक्शन करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसका रिफ्लक्स करना है। ठीक है, नाउ देन यहाँ पे क्या होगा, सिंपल यहाँ से आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, एक बॉन्ड का क्लीवेज आपका यहाँ से होगा और सिंपल यहाँ पे एक Cl जो होगा इस Ag के साथ जाएगा और एक Cl जो होगा इस इथाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। तो यू कैन जस्ट लुक हियर CH3 CH2 और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या अटैच कर सकते हैं, Cl अटैच कर सकते हैं और ये CO2 जो होगा वो आपका यहाँ से रिमूव होगा CO2 और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका AgCl भी आपका यहाँ पे रिमूव होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पर जो है इथाइल क्लोराइड, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इथाइल, और ये आपका जो है क्लोरीन है तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्लोराइड। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो हमारे जो दोनों जो यहाँ पर रिएजेंट है इनका हम नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। ये वाला अगर देखें ऊपर वाला, इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयर आर 2 कार्बन 1 एंड 2, ये हमारा सिल्वर है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिल्वर। 2 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईथ, और यहाँ पे जो है कार्बन टू कार्बन जो है आपका सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा N। और ये जो है आपका एक एस्टर ग्रुप है, CO इज अ एस्टर ग्रुप है और ये सिल्वर के साथ मिलके जो है एक तरह का सॉल्ट बना रहा है। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिल्वर इथेनॉइट। आई कैन जस्ट राइट हियर सिल्वर इथेनॉइट। इस तरीके से हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। वहीं पर अगर इसको अगर देखें तो इसका नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से कर सकते हैं, पहले नंबरिंग करेंगे, दिस 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो है 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सिल्वर को, ये हमारा सिल्वर, और 3 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रोप, और कार्बन टू कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पर N, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर प्रोपेन ओएट। ठीक है, इस तरीके से हम इसका यहाँ पर नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। ये जो ऊपर जो हमने लिखा है सिल्वर इथेनॉइट, इसको हम चाहें तो यहाँ पर सिल्वर एसीटेट भी कह सकते हैं, और इसे हम चाहें तो यहाँ पर सिल्वर प्रोपेनॉइड भी यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। इस तरीके से हम यहाँ पर बोरोडीन हैंस डी का रिएक्शन फॉर्म कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस रिएक्शन को ध्यान से देख सकते हैं।
ये जो हेंस डी का रिएक्शन है, इस रिएक्शन की हेल्प से हम लोग जो है एल्कील आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्कील ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड का हम लोग जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। वैसे ही जो ऊपर जो हमने रिएक्शन देखी है, इस रिएक्शन की हेल्प से, दैट मीन्स यहाँ पर जो फिंकलिस्टीन रिएक्शन जो है, इसकी हेल्प से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्कील आयोडाइड्स का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट जो अगली जो रिएक्शन, नाउ सैंडमे रिएक्शन, और सैंडमे रिएक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन की हेल्प से हम लोग जो है बेसिकली एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यू नो दैट एराइल हैलाइड क्या होता है? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, और ये जो सैंडमे रिएक्शन है, इस सैंडमे रिएक्शन में हम लोग बेसिकली जो रिएक्टेंट जो यूज़ करते हैं वो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, और मैं आपके सामने यहाँ पर बना रहा हूँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यू कैन जस्ट लुक हियर, दिस इज अ बेंजीन रिंग, ये आपकी बेंजीन रिंग है। और इस बेंजीन रिंग पे हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है डाइजोनियम ग्रुप अटैच करना है, डाइएजो, दैट मीन्स N2Cl। यू कैन जस्ट लुक हियर, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज Cl। तो यहाँ पे आपका जो है प्लस होगा, यहाँ पे आपका माइनस होगा, इसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे हमने जो है क्लोरीन यूज़ किया है, तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या ले सकते हैं, क्लोराइड। तो ये जो है आपका क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो कॉपर हैलाइड है, ठीक है, दैट मीन्स कॉपर हैलाइड, यू नो दैट कॉपर हैलाइड CuX कॉपर हैलाइड, और साथ ही साथ जो है करस्पॉन्डिंग जो है हेलोजन एसिड के साथ, जो भी हेलोजन एसिड होगा उसके साथ हम लोग इसको हीटिंग करते हैं। हेलोजन एसिड दैट मीन्स HX, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और जब भी हम इसको यहाँ पर हीट करेंगे, जब भी हम यहाँ पर इसको हीट करेंगे, देन यहाँ पर जो है, जो हमने यहाँ पर करस्पॉन्डिंग हेलोजन एटम जो यूज़ किए हैं, वही हमें यहाँ पर जो है इस बेंजीन के ऊपर यहाँ पर हेलोजन ग्रुप हमें मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है बोन का क्लीवेज किस किस तरीके से होगा। सबसे पहले जो है यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है दोनों N2 जो है आपके बाहर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है, जो हम लोग यहाँ पर हेलोजन यूज़ करेंगे, जो हेलोजन हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, वही हेलोजन हमें यहाँ पर यहाँ से जो है आपका ये N2 भी पूरी तरीके से बाहर होगा, और ये हेलोजन आपका इस बेंजीन रिंग पे आपका इस तरीके से अटैच होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी बेंजीन रिंग है, दिस इज अ बेंजीन रिंग। ठीक है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर इस तरीके से आपका हेलोजन अटैच होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका N2 जो है आपका रिलीज होगा, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बनने वाला जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। ठीक है, अब देखिए, ये तो मैंने आपके सामने यहाँ पर कॉमन रिएक्शन लिखी है। मैं आपके सामने यहाँ पर जो है मेन जो रिएक्शन आपके सामने बनाने वाला हूँ, देखिए सबसे फर्स्ट रिएक्शन किस तरीके से मैं आपके सामने बनाने वाला हूँ। मैंने आपके सामने फिर से यहाँ पर लिया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, आप बेंजीन रिंग अच्छे से बनाएं, दिस इज अ बेंजीन, और ये मैंने यहाँ पर लिया N2, और ये आपका Cl, ये आपका पॉजिटिव, एंड दिस वन इज अ नेगेटिव। ठीक है, हमें अगर यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का अगर फॉर्मेशन करना है, तो हमें यहाँ पर जो है CuCl या Cu2Cl, दैट मीन्स द कॉपर क्लोराइड मुझे यहाँ पर लेना है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग जो है हेलोजन एसिड मुझे यहाँ पर लेना है। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पर कॉपर के साथ क्लोरीन लिया है, तो यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन के साथ जो है क्लोरीन यूज़ करना है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसकी हीटिंग करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है, ये जो Cl होगा, इन दोनों Cl में से जो है एक Cl जो होगा
वो यहाँ सबसे पहले ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, और ये Cl जो होगा इस बेंजीन रिंग पे आपका अटैच होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये, सो दिस Cl इज अटैच ऑन दिस बेंजीन रिंग, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो N2 जो है ये आपका यहाँ पर रिलीज होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस इज अ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये हमारा जो है बेंजीन डाइओक्सिनियम सॉल्ट, आपको हमेशा जो है फुल फॉर्म में यहाँ पर लिखना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया है तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, क्लोराइड। दिस इज नॉन एज द बेंजीन डाइओक्सिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन का अगर फॉर्मेशन करना है तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन किस तरीके से बनाएंगे हम। फिर से हमने यहाँ पर क्या लिया, फिर से हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बेंजीन डाइओक्सिनियम सॉल्ट लेंगे। दिस N2 एंड दिस वन इज Cl, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। और इसको हम यहाँ पर हीटिंग करने वाले हैं। हमें यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन चाहिए तो हम लोग यहाँ पर कॉपर के साथ क्या लेने वाले हैं, Br ग्रुप लेने वाले हैं, कॉपर ब्रोमाइड। और साथ ही साथ यहाँ पर कॉपर ब्रोमाइड का जो सॉल्यूशन है उसको हम यहाँ पर कोरोस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड के साथ हीट करने वाले हैं। तो हेलोजन एसिड कौन सा लेने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर कॉपर के साथ हमने Br लिया है, तो हाइड्रोजन के साथ भी हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, Br, दैट मीन्स HBr। तो सेम यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ये जो H वाला जो Br है, सबसे पहले एक बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से होगा, दैट मीन्स ये N2 जो है आपका बाहर होगा। और यहाँ वाला जो Br है, दिस Br विल अटैच ऑन दिस बेंजीन रिंग, और ये जो Cl जो होगा वो इस H के साथ अटैच होगा। तो सिंपल यहाँ पे आपका जो मेन जो प्रोडक्ट है वो देखिए यहाँ पर क्या बन सकता है, ये आपकी बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पे हम क्या अटैच कर सकते हैं, एक Br अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसा हेलोजन लेंगे वैसा ही हमारा यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। प्लस साथ ही साथ जो है यहाँ पर N2 जो है आपका रिलीज होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो जब भी अगर आपको सैंड में रिएक्शन अगर जब भी एग्जाम में अगर पूछे तो सबसे पहले आप यहाँ पे कॉमन रिएक्शन बनाएंगे, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाई है। सिंपल आप बेंजीन डाइओक्सिनियम सॉल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो मैंने आपको नीचे यहाँ पर लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। जो आप यहाँ पर करस्पॉन्डिंग हेलोजन लेंगे वही यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपका अटैच होने वाला है। इस बात को आप खासकर ध्यान रखें, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन जो है आपको यहाँ पर बनानी है। और यहाँ पर जो है इस रिएक्शन में हम लोग जो है कॉपर का अगर मैं आयोडीन के साथ अगर सॉल्यूशन लेता हूँ तब हम लोग यहाँ पर जो है आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। बट अगर मैं बेंजीन डाइओक्सिनियम सॉल्ट को तीसरी अगर मैं रिएक्शन अगर यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूँ, आपको यहाँ पर जब भी अगर सैंड में रिएक्शन पूछे तब आपको ऊपर वाली जो है तीनों रिएक्शन लिखनी है। बट ये भी रिएक्शन आप देख लीजिए एक बार, सिंपल ये हमारा जो है यहाँ पर बेंजीन डाइओक्सिनियम क्लोराइड है, दिस इज N2 एंड दिस वन इज Cl, दिस नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, जिसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे जो है बेंजीन को हमें क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ जो है हीटिंग करना है। यू नो दैट पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, दैट मीन्स Ki। इसको हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर Ki के साथ जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीटिंग करने वाले, दिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे जो है सिंपल क्या होगा, एक बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से होगा, ये आपका यहाँ से N2 आपका बाहर होगा, और ये Cl जो होगा इस पोटेशियम के साथ आपका अटैच होगा, और ये आयोडीन जो होगा दिस आयोडीन विल अटैच ऑन दिस बेंजीन रिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या बना सकते हैं, इस तरीके से बेंजीन के ऊपर एक आयोडीन ग्रुप अटैच करेंगे, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर जो है N2 आपका बाहर होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दिस इज नॉन एज दी आइडोबेंजीन।
इज अ वेरी स्पेशल रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग ने अभी तक जो है एक क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किया, सेकेंड वाली में हम लोगों ने जो है ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन किया, और थर्ड जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में हमने यहाँ पर आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है फोर्थ वाली रिएक्शन में जो है फ्लोरोबेंजीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर फिर से जो है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट लेने वाले हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके सामने फिर से क्या लिया है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को हम लोग यहाँ पर जो है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, देयर इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग यहाँ पर किसके साथ करने वाले हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड, दैट मीन्स HbF4, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। इसमें इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे आपको नहीं लिखना है पर फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पे ये जो Cl है ये इस H के साथ यहाँ पर बाहर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है HCl बाहर होने वाला है, और ये जो BF4 जो है ये यहाँ पर जो होगा इस नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, और यहाँ पर क्या बनने वाला है, एक अनस्टेबल कंपाउंड बनने वाला है। देखिए किस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पर जो है ये आपकी बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो है N2 है, और क्लोरीन की प्लेस पे हम लोग यहाँ पर क्या अटैच करने वाले हैं, BF4। ठीक है, ये जो बनने वाला जो कंपाउंड है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देयर इज अ बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, ये आपका बेंजीन है, मैं इसका नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ पर क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर जो है बेंजीन दैट इज अ डाइएजोनियम, और ये जो है इसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, फ्लोरोबोरेट। ठीक है, सो दीज आर अनस्टेबल कंपाउंड, और जब हम इसकी हीटिंग करेंगे, जब हम इसको यहाँ पर हीट करेंगे देन यहाँ पर जो है एक फ्लोरीन जो होगा, यहाँ से आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, N2 यहाँ से आपका बाहर होगा, यहाँ से BF3 आपका बाहर होने वाला है, और साथ ही साथ एक फ्लोरीन जो होगा वो यहाँ पर इस बेंजीन रिंग पे जो है आपका अटैच होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिएक्शन बना सकते हैं। ये आपका जो है फ्लोरीन, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक तो BF3 और साथ ही साथ जो है N2 आपका यहाँ पर बाहर होने वाला है। तो ये जो हमारा जो बनने वाला जो मेन प्रोडक्ट है इसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयर इज अ नॉन एज फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस सैंडमे रिएक्शन में अगर देखें तो सैंडमे रिएक्शन में जब भी आपको एग्जाम में अगर पूछे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कॉमन रिएक्शन लिखनी है, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी है, ये वाली कॉमन रिएक्शन। और इसके बाद आप यहाँ पर दो जो मैंने नीचे यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी है, सबसे पहली रिएक्शन मैंने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किया है, ये वाला एग्जाम्पल आपको लिखना है। और सेकेंड यहाँ पर आपको जो है ब्रोमोबेंजीन का जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है वो आपको यहाँ पर जो है एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, बाकी जो है दोनों रिएक्शन भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, बिकॉज इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से हम लोग आइडोबेंजीन और यहाँ पर जो है फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो लास्ट वाली जो फोर्थ नंबर की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिखेंगे, और इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पर फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करवा के डायरेक्ट अगर हम चाहें तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं।
है ना। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर इसका इंटरमीडिएट भी आपको बना के दिखाया है, बट आप चाहे तो बना सकते हैं, और नहीं भी बनाए तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है ये कंपाउंड आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद जो है यहाँ पर अगली जो रिएक्शन है वो है गेटरमान रिएक्शन। नाउ तो यहाँ पर जो गेटरमान रिएक्शन जो है, इस गेटरमान रिएक्शन में बेसिकली हम लोग जो है एक तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओनली क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो गेटरमान रिएक्शन और एक और जो है रिएक्शन है वो है आपकी गेटरमान कोच रिएक्शन, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, गेटरमान कोच रिएक्शन में हम लोग जो है बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और सिर्फ जो गेटरमान रिएक्शन है उसमें हम लोग या तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये जो रिएक्शन है गेटरमान रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन हम लोग यहाँ पर जो है किसके साथ करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ करते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिया बेंजीन, और इसका मैं आपके सामने यहाँ पर लेने वाला हूँ N2Cl। ठीक है, ये क्या है, वी नो दैट दिस इज अ बेंजीन और डाइएजोनियम क्लोराइड। आई कैन जस्ट राइट हियर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम लोग यहाँ पर जो है क्या करते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ एक कैटलिस्ट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं सिर्फ कॉपर। ठीक है, कॉपर, और साथ ही साथ जो है हमें यहाँ पर जो भी कंपाउंड फॉर्म करना होता है उसका हम लोग यहाँ पर हेलोजन एसिड यूज करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स मैं यहाँ पर आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, एक कॉमन रिएक्शन बनाऊंगा सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने जो हेलोजन एसिड लिया है वो है आपका HX। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर कॉपर जो है एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जो है क्या होने वाला है, यहाँ से जो है आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ठीक है, और एक बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ से होगा, यहाँ से आपका जो है N2 बाहर होगा, और यहाँ से ये जो HX है, इस X जो होगा, दिस X विल अटैच ऑन दिस बेंजीन रिंग, और ये हाइड्रोजन जो होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस Cl के साथ अटैच होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बनने वाला जो मेन जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या बनेगा, दिस अ बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग पे हम क्या अटैच कर सकते हैं, इस तरीके से हेलोजन अटैच कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से आपका N2 बाहर होगा, इस तरीके से आपका N2 बाहर होगा, और ये जो हाइड्रोजन जो होगा इस Cl के साथ मिलके यहाँ पर क्या रिलीज करेगा, HCl। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या बना सकते हैं, यहाँ पर हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, हेलोबेंजीन। ठीक है, और ऊपर जो हमने जो रिएक्शन की है सैंडमे रिएक्शन और गेटरमान रिएक्शन में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि उसमें हमने जो है कॉपर हेलाइड यूज किया है, और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कॉपर को एज ए कैटलिस्ट यूज किया है। ठीक है, दो प्रोडक्ट मैं आपके सामने बनाने वाला हूं। पहला जो है क्लोरोबेंजीन, देखिए किस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो हमारी यहाँ पर कॉमन रिएक्शन है, सबसे पहला मैं आपके सामने यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ क्लोरोबेंजीन। देखिए किस तरीके से बनाएंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज अ बेंजीन, दिस इज अ बेंजीन, एंड दिस इज अ डाइएजो ग्रुप N2, एंड दिस इज अ क्लोराइड। ठीक है, जिसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको आपको हमेशा यहाँ पर जो है फुल फॉर्म में लिखना है। मैं आपके सामने यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, आपको इसको फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर हीटिंग करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर, अगर मुझे क्लोरोबेंजीन अगर फॉर्म करना है तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन यूज़ करेंगे HCl। ठीक है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर हीटिंग भी करना है। तो जब हम यहाँ पे इसको हीटिंग करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ से आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और यहाँ पे जो HCl वाला जो Cl है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, इस बेंजीन रिंग पे जो है आपका अटैच होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपकी बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पे हम यहाँ पर क्या अटैच कर सकते हैं, ये क्लोरीन अटैच कर सकते हैं, और ये क्लोरीन जो होगा इस HCl के साथ मिलकर फिर से HCl बनाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका N2 भी आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका रिलीज होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या फॉर्म कर सकते हैं,
क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर जो है ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर से मैंने आपके सामने यहाँ पर लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज अ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज अ N2 एंड दिस इज अ Cl। ठीक है, दिस इज अ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आपको फुल फॉर्म लिखना है, आई रिपीट अगेन एंड अगेन। और यहाँ पे हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, कैटलिस्ट कॉपर की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर इसको HBr के साथ यहाँ पे इसको हीटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ से आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और ये जो Br जो होगा, ये जो Br जो होगा इस बेंजीन रिंग पे आपका अटैच होगा इस तरीके से। यहाँ पे आपका ये Br यहाँ पे आपका अटैच होगा, दिस इज अ Br, दिस इज अ नेगेटिव, दिस इज अ पॉजिटिव, और ये Cl जो होगा इस H के साथ मिलके Cl फॉर्म करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है N2 आपका रिलीज होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या फॉर्म कर सकते हैं, ब्रोमो बेंजीन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर आपको गेटर मान रिएक्शन अगर पूछे तो गेटर मान रिएक्शन में आपको सबसे पहले कॉमन रिएक्शन लिखना है, और साथ ही साथ जो है आपको ये दोनों जो मैंने एग्जांपल जो दिए हैं, पहला फॉर क्लोरोबेंजीन और सेकेंड वन इज फॉर ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों एग्जांपल आपको एज इट इज यहाँ पर लिखने हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो मैंने मेन जो रिएक्टेंट जो यहाँ पे यूज किया है, इनका नाम यहाँ पे फुल फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सैंडमे रिएक्शन और गेटरमान रिएक्शन जो है दिखा सकते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ इसके बाद अगली जो रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, सो नाउ दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। और ये जो वुड्स रिएक्शन है इसमें बेसिकली हम लोग जो है एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, एल्केन। और ये रिएक्शन आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ी है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं, वी आर टेकन हियर एल्किल हैलाइड। ठीक है, और एल्किल हैलाइड को हम लोग यहाँ पर जो है सोडियम के साथ जो है वी आर टेकन हियर टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड को 2 मॉलिक्यूल्स को मैं आपके सामने इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, और एल्किल हैलाइड को हम लोग यहाँ पर सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर इसको हीट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। नाउ देन क्या होगा, यहाँ से आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो है सोडियम जो होगा वो हेलोजन के साथ मिलके सोडियम हैलाइड बनाएगा, और ये दोनों जो आर जो है इस तरीके से मिलके यहाँ पर क्या बनाएंगे, एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, एल्केन। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है सोडियम हैलाइड यहाँ पर आपका बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम यहाँ पर हीट करेंगे तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। आर के प्लेस मैंने यहाँ पर लिया मिथाइल CH3, और X की प्लेस पे हम लोग यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर लेने जा रहा हूँ Br ब्रोमीन। तो यहाँ पर देखिए आपकी रिएक्शन क्या बनने वाली है, I can just write here CH3Br, that means मिथाइल ब्रोमाइड, या अगर इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर देना चाहे तो हम इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ब्रोमोमीथेन भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आयुपैक नॉमेनक्लेचर ब्रोमो और मिथेन। तो यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमोमीथेन लेंगे और इसको सोडियम के साथ हम लोग यहाँ पर हीटिंग करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमने यहाँ पर ड्राई ईथर क्यों यूज़ किया है, बिकॉज सोडियम इज़ ए एल्कली मेटल जो बहुत ही ज़्यादा जो है रिएक्टिव है। तो यहाँ पर जो है
वो जैसे ही यहाँ पर जो है मिथाइल ब्रोमाइड के साथ या एल्किल हैलाइड के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, सो इट कैच फायर। और थोड़ा यहाँ पर रिएक्शन को स्लो करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो सिंपल यहाँ से जो है इस तरीके से आपका NaBr जो होगा बाहर होगा, और दोनों CH3 जो है यहाँ पे हम इनको अटैच करेंगे, CH3, ये CH3 और ये CH3। तो कुल मिला के यहाँ पर हम लोग क्या बना सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं देयर आर 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, ईथ। और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, N। तो क्या बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर इथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका NaBr क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से बाहर होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, एक एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पर इसका लिखना है सेम। आर के प्लेस पे आप चाहें तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इथाइल ग्रुप ले सकते हैं, इथाइल ग्रुप दैट मीन्स CH3 CH2। और एक्स की प्लेस पे आप चाहें तो यहाँ पर जो है Br ले सकते हैं या फिर क्लोरीन ले सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल आपको बनाना है। तो ये जो रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, ये एग्जाम में पूछी जाती है 1 नंबर में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगली जो रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन जो है लगभग दोनों सेम है। यहाँ पर जो है वुड्स रिएक्शन में हम लोग एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, वहीं पर हम लोग यहाँ पर जो है फिटिक रिएक्शन में हम लोग जो है डाइफिनाइल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर मैंने यहाँ पर वुड्स रिएक्शन में एल्किल ग्रुप की प्लेस पे मिथाइल ग्रुप लिया है, वहीं पर फिटिक रिएक्शन में हम लोग जो है एल्किल ग्रुप की प्लेस पे हम लोग जो है यहाँ पर क्या लेते हैं, एक अराइल ग्रुप लेते हैं। देखिए किस तरीके से इसका सीधी रिएक्शन मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। आर के प्लेस पे, यहाँ पर आर के प्लेस पे मैं यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ, आर के प्लेस पे जो है C6H5Br दैट मीन्स ब्रोमोबेंजीन। और ब्रोमोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे, सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो यहाँ पर डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा। देखिए किस तरीके से मैं आपके सामने यहाँ पर लेने जा रहा हूँ। दिस इज अ ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और यहाँ पर जो है ब्रोमोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल में लेने जा रहा हूँ, और उसको 2 सोडियम एटम के साथ यहाँ पर हम लोग इसकी हीटिंग करेंगे। दिस इज अ Br। बेंजीन रिंग जो है एकदम आप एक्यूरेट बनाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये तो ये जो है हमारा यहाँ पर दिस इज नॉन एज दी ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, सो वी आर टेकन हियर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमोबेंजीन, और इसको हम यहाँ पर सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, जहाँ पर भी हम एल्कली मेटल यूज करें, सोडियम मैग्नीशियम, वहाँ पर हम हमेशा लिथियम, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जहाँ पर भी हम यूज़ करें वहाँ पर आपको हमेशा ड्राई ईथर यूज़ करना ही करना है। ठीक है, सो यहाँ से जो है आपका इस तरीके से NaBr आपका बाहर होगा, और ये दोनों फिनाइल ग्रुप जो है इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। देखिए एक फिनाइल ग्रुप में यहाँ पे आपके सामने ये बना रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा जो फिनाइल ग्रुप जो होगा इन दोनों को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे एक सिंगल बॉन्ड से। इस तरीके से आई कैन जस्ट अटैच हियर, ये ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaBr सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पर आपका बाहर होगा। तो यहाँ पर जो बनने वाला जो मेन जो प्रोडक्ट है वो है आपका डाइफिनाइल, दिस इज नॉन एज दी डाइफिनाइल। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है डाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो है वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन के बाद यहाँ पर जो है इन दोनों को कंबाइन करके एक और रिएक्शन हम लोग बना सकते हैं, और जो मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखाने वाला हूँ। और उस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है,
ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको यहाँ पर नोट डाल के आपके सामने यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, और वो है आपका यहाँ पर वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, देखिए दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शन। यहाँ पर जो है एक हमें एलिफेटिक ग्रुप यूज करना है और दूसरा जो है एरोमेटिक ग्रुप हमें यहाँ पर यूज करना है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने जो है क्या लेने वाला हूँ, वुड्स रिएक्शन जो हम लोग लिखते हैं उसके थ्रू मैं आपके सामने यहाँ पर ले लेता हूँ एक CH3Br, जिसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रोमो मिथेन या फिर मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर सोडियम यूज करना है, और दूसरा मॉलिक्यूल में यहाँ पर एरोमेटिक लेने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर आपके सामने लेने वाला हूँ ब्रोमोबेंजीन। आई कैन जस्ट राइट हियर ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, आई कैन जस्ट राइट हियर ब्रोमोबेंजीन। और यहाँ पर हम लोग जो है मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोबेंजीन को सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ यहाँ पर हीट करने वाले हैं। नाउ देन यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, देखिए यहाँ पर जो है सोडियम ब्रोमाइड इस तरीके से आपका बाहर होगा, और इस बेंजीन रिंग पे आपका क्या अटैच होने वाला है, यहाँ पर CH3 ग्रुप यहाँ पर अटैच होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर चाहें तो इस तरीके से अटैच कर सकते हैं, दिस इज CH3, और ये आपका जो है यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है इस तरीके से। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaBr यहाँ पर आपका बाहर होगा। तो ये जो बनने वाला जो कंपाउंड है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन एज द टोलुइन। इसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ पर जो है टोलुइन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर वुड्स फिटिक रिएक्शन में यहाँ पर हम लोग क्या बना सकते हैं, टोलुइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में हमेशा क्या बनेगा, जब भी वुड्स रिएक्शन होगी तब आपका क्या बनेगा, हमेशा एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अगर फिटिक रिएक्शन अगर होगी, सिर्फ फिटिक रिएक्शन अगर होगी, उस केसेस में हम लोग क्या बना सकते हैं, डाइफिनाइल फॉर्मेशन कर सकते हैं, और वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम लोग टोलुइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो अगली जो रिएक्शन है वो है उल्मान रिएक्शन। ये जो उल्मान रिएक्शन है, इस उल्मान रिएक्शन में और फिटिक रिएक्शन में सिर्फ थोड़ा सा जो है चेंज है, और वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, जहाँ पर हमने फिटिक रिएक्शन में सोडियम यूज़ किया है, ये सोडियम बहुत ज़्यादा जो है रिएक्टिव है। उल्मान नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पर इस सोडियम के प्लेस पे जो है कॉपर यूज़ किया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो सेम उल्मान रिएक्शन को किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लेने वाले हैं, फिर से मैं आपके सामने यहाँ पर इस बार ये इस तरीके से मैं आपके सामने यहाँ पर लेने वाला हूँ, आइडोबेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ आइडोबेंजीन, और उसको हम लोग यहाँ पर जो है कॉपर के साथ, ठीक है, कॉपर के साथ हम लोग यहाँ पर इसको हीट करने वाले हैं। दिस आई 2 मॉलिक्यूल ऑफ आइडोबेंजीन मैं आपके सामने यहाँ लेने वाला हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर इसको कॉपर के साथ आइडोबेंजीन, देयर इज नॉन एज दी आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन के साथ जब हम इसको यहाँ पर हीट करेंगे, ठीक है, तो देयर आर 2 एटम ऑफ कॉपर। तो सिंपल यहाँ से जो है क्या होगा आपका, ये आयोडीन जो होगा कॉपर के साथ मिलके जो है Cu2I2 बनाएगा, और ये दोनों बेंजीन रिंग हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। ठीक है, एक बेंजीन रिंग ये, और दूसरी बेंजीन रिंग हम लोग इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर जो है Cu2I2 यहाँ पर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो बनने वाला जो मेन जो प्रोडक्ट है वो है आपका डाइफिनाइल, डाइफिनाइल।
उल्मान रिएक्शन में भी हम लोग यहाँ पर जो है डाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट हमने इस वाली रिएक्शन में जो ड्राई ईथर को यूज़ नहीं किया है, बिकॉज कॉपर की रिएक्टिविटी इतनी नहीं है जितना आपका सोडियम या कोई एल्कली मेटल की रिएक्टिविटी जितनी होती है उससे कम रिएक्टिव है। तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, डाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर जो है टोटल 7 रिएक्शन मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की है। ये सारी की सारी रिएक्शन आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, और अगली क्लास में आगे जो आपकी शीट जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।